हमारे YouTube चैनल सुपर स्टडी विद एसपी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल संघनन, क्रोस-एल्डोल संघनन, क्लेजन-स्मिथ संघनन और अंतरडॉक संघनन। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्डोल संघनन के बारे में। ये कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है रिएक्शन। कार्बोनिल यौगिक CHO फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हो या फिर CO फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हो, इनको हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इसको एल्डिहाइड कहते हैं और इसको कीटोन कहते हैं। दोनों को सामूहिक तौर पर कार्बोनिल यौगिक। अब पहली बात करते हैं एल्डोल संघनन के बारे में। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े हैं इन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन, इससे आगे वाला बीटा और इससे आगे वाला कार्बन। अब मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन है इन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन एटम कह देते हैं। अब ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है वह बेस की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल देते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे हम ले रहे हैं CH3 CHO प्लस CH3 CHO, ये क्षार की उपस्थिति में। जैसे NaOH ले लिया हमने क्षार, और भी बहुत सारे क्षार हो सकते हैं जैसे NaOH या फिर Na2 CO3 या फिर BaOH का होल ट्वाइस। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जैसे यह एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है वह क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल देते हैं। यहाँ होता क्या है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है तब ये CH3CH, यहाँ से H आ जाए तब ये OH लिखता हूँ मैं CH3CH, यहाँ से यहाँ H आ जाए तब ये OH। अब आगे क्या बचा है CH2CHO, एल्डोल, एल्डिहाइड और ये OH और, तब इस कंपाउंड को क्या बोल देते हैं एल्डोल। कीटोन ले लिया जाए तब कीटोन। अब जो ये एल्डोल बनता है, एल्डोल अम्लीय माध्यम में इसको गर्म कर दिया जाए, जो एल्डोल या कीटोन बनता है उसको अम्लीय माध्यम में गर्म कर दिया जाए तब ये OH, यहां से देखा जाए ये फंक्शनल ग्रुप ये है, इससे अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, यहां से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है और बीटा कार्बन से OH निकल जाता है, तब बन जाता है ये CH3, इसके बाद ये CH, इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और आगे ये CHO। मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है असंतृप्त, तो इसे बोल देते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। देखिए आप फिर से, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है वे क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल देते हैं और ये एल्डोल अम्लीय माध्यम में गर्म होकर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देता है, क्योंकि इससे H2O का अणु निकल जाता है। यानी एल्डोल का निर्जलीकरण कर दिया जाए तब इससे H2O, निर्जलीकरण क्या होता है H2O का निकलना, ये डिहाइड्रेशन। एल्डोल या कीटोन को अम्लीय माध्यम में जब गर्म कर देते हैं तब इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। कीटोन में भी यही अभिक्रिया होती है, सेम टू सेम। जैसे कीटोन के लिए लिखें एक बार, कीटोन के लिए लिखा जाए तब कीटोन में भी यही, जैसे CH3 CO प्लस CH3 CO CH3
BaOH का होल ट्वाइस, यहां से ये H इसके साथ चला जाए, OH बन जाए, ये रिएक्शन हो जाए CH3, इधर यहाँ कोई भी चेंजिंग नहीं है, यहाँ से ये इस ऑक्सीजन के साथ ये H चला जाए तब COH, और इसके साथ यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा CH2 COCH3। इसको क्या कह देंगे? कीटोन। एसीटोन, ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, फिर क्षार के उपस्थिति में संग्रहित होकर एल्डोल या फिर कीटोन देते हैं। एल्डोल और कीटोन को भी सामूहिक तौर पर एल्डोल ही कह देते हैं। जब ये इसको अम्लीय माध्यम में गर्म कर दिया जाए तब इससे भी यहां से ये OH और यहां से H, मुख्य क्रियात्मक समूह यह है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा और उससे आगे वाला बीटा, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर कोई चेंजिंग नहीं है, CH3 C, यहाँ ये डबल बॉन्ड CH से आगे ये COCH3, ये बन जाएगा। यहां से भी मुख्य क्रियात्मक समूह ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। परिभाषा फिर से भाई, ऐसे कार्बोनिल यौगिक ये रिएक्टेंट है क्या? कीटोन। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, क्षार के उपस्थिति में संग्रहित होकर एल्डोल या कीटोन देते हैं, कीटोन है तो कीटोन देते हैं, और इसको अम्लीय माध्यम में गर्म कर दिया जाए तो इससे जल का अणु निकल जाता है, और जल के अणु का निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, जिससे क्या बनता है? असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते थे? एल्डोल संघनन। अब ऐसा नहीं है कि एल्डोल संघनन केवल क्षारीय माध्यम में ही होता है, ध्यान से सुनो इस बात को। ऐसा नहीं है कि एल्डोल संघनन जो है कि ये अभिक्रिया केवल क्षारीय माध्यम में ही होती है, कि BaOH का होल ट्वाइस या फिर Na2CO3 या फिर NaOH की उपस्थिति में ही होती है। यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में भी होती है। अम्लीय माध्यम में जो संघनित उत्पाद होता है उससे डायरेक्ट ये जल का अणु निकल जाता है और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। एक स्टेप में ही ये बन जाता है। जैसे अम्लीय माध्यम में इस अभिक्रिया को कराएं हम, अभी तक आपने ये क्षारीय माध्यम में यह अभिक्रिया देखी होगी, अब अम्लीय माध्यम में देखें इस अभिक्रिया को। हम एक कीटोन लेकर बात कर लेता हूं, CH3 CO प्लस CH3 COCH3, अम्लीय माध्यम ले लिया जाए, HCl ले लिया या कोई और, तब यहां से ऑक्सीजन यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से, तब क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH COCH3। फिर से वही मुख्य क्रियात्मक समूह ये अल्फा कार्बन बीटा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, जब ये एल्डोल संघनन हम कराते हैं क्षारीय माध्यम में, तब पहले एल्डोल या कीटोन बनता है, जिसको अम्लीय माध्यम में गर्म कर दिया जाता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। लेकिन जब ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जब हम अम्लीय माध्यम में कराते हैं, तब यहाँ एक स्टेप में ही डायरेक्ट ही अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। अब जैसे यहाँ हमने HCl ले लिया, यदि यहाँ हम H2SO4 ले लें तब क्या बनेगा? H2SO4 ले लिया जाए, जैसे एसीटोन है ये CH3
COCH3। फॉर्मूला जानते हैं कीटोन, रियल नेम क्या है इसका, एसीटोन। H2SO4, वो भी कौन सा, सांद्र H2SO4 ले लिया जाए, तब क्या बनेगा, तब एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल या 3 अणु एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH3 CH3। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 135 ट्राई मेथिल बेंजीन, ट्राइमेथिल बेंजीन बन जाता है। ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, मेसिटिलीन। फिर से सुने, एसीटोन की अभिक्रिया जब कंसंट्रेट H2S4 की उपस्थिति में कराई जाती है, फिर एसीटोन को कंसंट्रेट H2S4 की उपस्थिति में गर्म करा दिया जाता है, तब 135 ट्राइमेथिल बेंजीन या फिर मेसिटिलीन बन जाती है। और ये क्या है, ये एल्डोल संघनन। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में। क्रॉस एल्डोल संघनन, यहां जैसे कार्बोनिल यौगिक जो थे ये सेम थे, यहाँ एल्डोल संघनन में जो भी हम कार्बोनिल यौगिक लिए हमने वो सेम थे। जब ये एल्डोल संघनन, जब ये संघनन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच किया जाता है, तब इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। फिर से सुने, जब संघनन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच होता है तब इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। जैसे आप देखें, ये हो CH3 CHO प्लस HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये करा दिए जाए, क्षार की उपस्थिति में ये संघनित हो जाए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, CH2O। ये क्या है, CH2O ही तो है ये, CH2O। अब यहां से एक H यहां लग जाए तो क्या बन जाएगा, CH2OH। यहां क्या रह जाएगा, CH2। फिर से देखेंगे CH2, इसको इकट्ठा करके लिख रहा हूं मैं, CH2, ये O है, O, इसके साथ यहां से H लग जाए, OH, यहां के बच्चा CH2 CHO, CH2 CHO, क्या बन जाएगा, एल्डोल। क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में बात कर रहे हैं। जब ये संघनन दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों के बीच कराया जाता है तब से क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे ये है, अब इसको भी अम्लीय माध्यम में गर्म कर दिया जाए, तब H यहां से और OH यहां से निकल जाए, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। जब ये संघनन दो भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के बीच कराया जाता है, जब ये संघनन दो भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के बीच कराया जाता है तब इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यहाँ एक कंपाउंड में, एक रिएक्टेंट में अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे में ना हो, तब एक ही प्रोडक्ट बन जाता है ये। और इसे को जब अम्लीय माध्यम में गर्म कर दिया जाए तो जल का अणु निकल जाता है, और जल के अणु के निकलने को बोला जाता है निर्जलीकरण, और इसके निर्जलीकरण पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। इसी तरह से कीटोन भी रिएक्शन दे सकता है। जब ये क्रॉस एल्डोल संघनन इस तरह के यौगिकों के बीच कराया जाए जिनमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जब इन दोनों के बीच कराया गया, इसके और इसके बीच, तब तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। जब इसके बीच और इसके बीच कराई जाए यह विक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन, तब 4 उत्पाद बनते हैं।
ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, इसके साथ ये जुड़ सकता है और इसके साथ ये जुड़ सकता है। जैसे करा के दिखाता हूं मैं एक बार। आप ध्यान से देखें, ये हो CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, ये हो। अब एक बार तो ये आपस में जुड़ जाए, दोनों CH3, जैसे अलग लिख देता हूं मैं, दोनों आपस में जुड़ जाएं। CH3CH, यहाँ से H उठकर यहाँ जाए OH, CH2CHO, एक उत्पाद तो ये बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO प्लस दूसरा ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, CH3CH2CHO, ये भी दो आपस में जुड़ जाएं, तब CH3CH2CH, यहाँ से H उठकर यहाँ लग जाए OH, ये CH CH2CH3 रह जाए। फिर से देखें, CH3CH2CH, CH3CH2CH, यहाँ से H यहाँ से यहाँ चला जाए, तब ये OH, अब यहाँ क्या रह जाएगा, ये CH, इस CH पर एक CHO जुड़ा हुआ है, CHO, और एक CH3, ये बन जाए दूसरा उत्पाद। तीसरा उत्पाद, इस पर ये आकर जुड़ जाए, इस पर, तब CH3CH, तीसरा उत्पाद CH3CH, अब इस पर यहां से H उठकर यहां जाए, तब ये OH, अब यहां से जुड़ेगा, यहां से H गया, तब ये यहां रह जाएगा CH, इस CH पर क्या है, ये CHO, और एक ये CH3, तीसरा उत्पाद ये बन जाए। चौथा, इस वाले पर ये आकर अटैच हो जाए, तब CH3CH2CHO, CH3CH2CH, यहां से H इसके साथ आ जाएगा, तब ये OH, यहां से H जा चुका है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, CH2CHO, CH2CHO। इस तरह से ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, इस पर ये जुड़ सकता है और इस पर ये जुड़ सकता है। हर एक के कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं, 4। अब यहाँ से OH यहाँ से निकल जाए और H यहाँ से, डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच, OH यहाँ से और H यहाँ से, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब OH यहाँ से और H यहाँ से, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, फिर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु और दोनों भिन्न भिन्न हो, तब उनसे 4 उत्पाद का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया भी क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। अब हम बात करते हैं क्लेजन स्मिथ संघनन के बारे में। यहां एक ले लिया जाए, जैसे एरोमेटिक C6H5CHO, क्या अभिक्रिया करा दी जाएगी, HCHO के साथ, और बन जाए क्षार की उपस्थिति में, यहां से इसके साथ, या इसको ये लेता हूं मैं, CH3CHO NaOH, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, केनी-जारो अभिक्रिया। अब यहां से एक H इसके साथ चला जाए, तब हो जाएगी C6H5CHOH CH2CHO, ये हो जाए। फिर से देखें, C6H5CH, यहाँ से H इसके साथ आ जाए OH, यहाँ क्या बचेगा CH2CHO,
फिर अम्लीय माध्यम में इसको गर्म कर दिया जाए, तब इससे जल का अणु निकल जाएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, प्रोडक्ट क्या बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसके क्या बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। फिर से देखें, जब ये क्रॉस एल्डोल संघनन इस तरह के कंपाउंड के बीच कराया जाता है, इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। जब ये संघनन, जो हम एल्डोल संघनन के ही पार्ट पढ़ रहे थे, ये जब अब ये दोनों डिफरेंट है तब इसे क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन में भी एक इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया जाए, दोनों डिफरेंट कार्बन यौगिक तो हो, जिनमें से एक में अल्फा हाइड्रोजन एटम भी है, दोनों डिफरेंट तो हो, और एक इनमें से कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, तब जो ये रिएक्शन होती है इसे क्लेजन स्मिथ संघनन कहा जाता है। बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन एस्टल्डिहाइड के साथ कराई जाती है, तब एल्डोल बनता है। एल्डोल है ये, एल्डिहाइड और एल्डोल बनता है, जिसको अम्लीय माध्यम में गर्म कर दिया जाए तब जल का अणु निकल जाता है और एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिक बन जाता है। एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिक बन जाता है। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिक बन जाता है और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है क्लेजन स्मिथ संघनन। फिर से सुने, जब ये संघनन दो भिन्न कार्बन यौगिकों के बीच कराया जाता है, जिनमें से एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, तभी क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल देते हैं और इसे अम्लीय माध्यम में गर्म कर दिया जाए तब एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिक बन जाता है और इस संघनन को क्या बोलते हैं क्लेजन स्मिथ संघनन। अब बात करते हैं हम अंताड़ुक संघनन के बारे में। अंताड़ुक संघनन ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें एक कार्बन यौगिक में ही दो कार्बोनिल समूह होते हैं, या तो CH हो दो या फिर CO। ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें एक रिएक्टेंट में ही दो ये कार्बन यौगिक हो, चाहे तो CH हो चाहे CO हो, वह आपस में संघनित हो जाते हैं और इसे क्या बोलते हैं अंताड़ुक संघनन। फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें एक यौगिक में ही दो CHO या फिर दो कीटो ग्रुप हो, यानी दो एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटो ग्रुप हो, या फिर सीधा बोल दिया जाए कार्बोनिल ग्रुप हो, और कौन सी पोजीशन पर हो, ये 1,6 पर हो या 1,7 पर हो। विस्तार से बोलो इसकी डेफिनेशन, ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें 1,6 या 1,7 पर दो ये CHO ग्रुप हो या दो ये कीटो ग्रुप हो, वो आपस में संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर वो एल्डोल देते हैं। एल्डोल अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देता है और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है अंताड़ुक संघनन। जैसे आप देखें, ये ले लिया जाए यौगिक CH2CH2CHO, ये हो CH2CH2CHO, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहली और छठी पोजीशन पर है कि हेक्सेन डायल असंतृप्त भी है, यानी ये कार्बोनिल यौगिक है और दोनों में एक कार्बोनिल यौगिक है। ये इस कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है और फिर से इसकी डेफिनेशन, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें दो कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होते हैं, ये 1,6 पोजीशन पर हो ये 1,7 पोजीशन पर हो, या पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यहाँ 1,6 पोजीशन पर है। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें 1,6 या 1,7 पोजीशन पर दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, वे क्षार की उपस्थिति में संघनित हो जाते हैं। जैसे यहाँ बनाते हैं हम CH2CH2
यहां से एक H यहां चला जाए। पहले नीचे के दो लिखता हूं मैं CH2, आगे CH, इस CH पर ये CHO था, इसे नीचे को लिख देता हूं मैं CHO। यहां से H इसके साथ चला जाए, यह है क्या CHOH, यही तो होगा ना। फिर से देखें CH2 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 CH2, यहां से एक H यहां चला जाएगा तो CHOH बन जाएगा CHOH, और इस पर ये CHO नीचे को जुड़ा हुआ है ही। ये क्या बन चुका है एल्डोन, और ये अम्लीय माध्यम में इसको गर्म कर दिया जाए तो इससे जल का अणु निकल जाता है। यहां से OH और यहां से H, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH2 नीचे CH2 CH नहीं, C बचा अभी ये C पर ये CHO, आगे ये CH, और यहाँ ये डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड बन गया है। यहाँ भी अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिक बन जाता है। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिक बन जाता है। फिर से सुने, ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें कि 1,6 या 1,7 पोजीशन पर दो कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं, क्षार की उपस्थिति में वो संघनित हो जाते हैं। अब इस संघनित उत्पाद को अम्लीय माध्यम में गर्म कर दिया जाए तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके बाद अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिक बन जाता है। और यह अभिक्रिया अंतरणु संघनन कहलाती है, क्योंकि इसमें एक ही अणु में संघनन होता है, इसमें अभिकारक के एक ही अणु में संघनन होता है, इसलिए इसे अंतरणु संघनन कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तब आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।